वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, हम न्यू मून पे रीडिंग करने जा रहे हैं। न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या या अमावस की रात। और जब भी न्यू मून या फुल मून की रीडिंग्स हम टैरो के अंदर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि न्यू मून और फुल मून एक ऐसा फेज़ होता है मून का जहाँ पर इंसान अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल फील करता है, सेंसिटिव फील करता है और कई बार अपनी हिडन इमोशंस को वो सरफेस पे फील करता है, जो उसके डीप डाउन इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं रिलेशंस को लेकर या किसी तरह के लव लाइफ को लेकर। तो आज इस रीडिंग में हम न्यू मून रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग में आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स पता लगेंगी, उनकी डीप डिज़ायर, सीक्रेट इमोशंस, उनकी नेक्स्ट एक्शन पता लगेगा और ये रीडिंग कलेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और पहला यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है उसमें सीक्रेट्स का किसी तरह से खुलासा हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो न्यू मून की एनर्जी है वो कोई 1 या 2 दिन की एनर्जी नहीं होगी। न्यू मून की एनर्जी का असर अगले आने वाले 10-15 दिनों में आपको बहुत हद तक फील होगा, आपके पार्टनर को भी फील होगा। तो सीक्रेट सरफेस पे आ रहे हैं, कुछ गहरे राज उनके आपके लिए वो बाहर आ सकते हैं, या उनकी लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको अभी तक नहीं पता थे वो बाहर आ सकते हैं। तो ये सीक्रेट्स आपके पार्टनर की लव लाइफ से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड या इनकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड रहेंगे। और इस इंसान को ऐसा भी लगेगा कि ये आपसे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो न्यू मून की एनर्जी का असर ही है कि इस पर्सन का दिल करेगा आपसे दोबारा कांटेक्ट करने का, और अगर ऑलरेडी ये आपके साथ कांटेक्ट में है तो ये इमोशनल फील करेंगे आपके लिए। दिल करेगा प्यार से बातें करें, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, आपके पुराने मैसेजेस को ये बार बार रीड कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों में इनके साथ कुछ ऐसा भी होगा कि ये आपका ज़िक्र किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से या अपने किसी फैमिली मेम्बर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके इमोशंस में ना मुझे बहुत ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है। एक्सट्रीम इमोशंस में आपके पार्टनर होंगे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस पर्सन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने की ज़रूरत है या बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो रीडिंग सुन रहे हो, आपको उनके इमोशंस और एनर्जी के बारे में पता लग रहा है। शायद आपके पर्सन इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है या इमोशनली इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। कई बार इनके साथ ऐसा भी होता होगा कि ये कोशिश तो बहुत करते हैं कि रिश्ते में बैलेंस लाया जाए, लेकिन वो इनसे हो नहीं पाता। ये कभी कभी इमोशंस को ना सुनते हुए लॉजिकल ब्रेन से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है आपके पार्टनर को ऐसा भी लगेगा कि अब मैं अपनी तरफ से इस दूरी को मिटाऊं, इस सेपरेशन को ख़त्म करूं। अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, अदरवाइज़ अगर ये सिर्फ आप ही का इंतज़ार करते रह गए कि आप अपनी तरफ से इस रिलेशन में कुछ एफ़र्ट डालें, जो कि इनको पता है कि आप हमेशा से एफ़र्ट डालते आए हो, लेकिन इनको लग रहा है कि अब मेरे जो पार्टनर हैं यानी कि आप, वो काफ़ी हद तक इस रिलेशन से थोड़ा सा दूरियां बना रहे हैं। या तो उनको ऐसा फील होगा, क्योंकि न्यू मून का टाइम है, इमोशंस तो इंसान के हाई रहेंगे, ओवर इमोशनल होंगे, रातों की नींद भी गंवा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सारी रात स्ट्रेस में रहें और कोशिश करें कि आपको याद ना करें, बट फिर भी
कैसे भी करके आपके चैट मैसेजेस को, आपके पुराने फ़ोटोज़ को किसी भी तरह से देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि ये पर्सन बहुत जल्द आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि कोई टेंजिबल गिफ्ट होगा। अगर आपका बर्थडे आ रहा है, आपकी कोई एनिवर्सरी आ रही है, या किसी तरह का आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट या सेलिब्रेशन वाला टाइम आ रहा है जिनको आप दोनों ने इकट्ठे बिताया था, आप स्पेंड करते थे, तो कुछ ना कुछ ये ना गिफ्ट प्लान कर रहे हैं आपको देने के लिए, या फिर आपकी तरफ से इनको कोई गिफ्ट जा सकता है। आपके मन में भी होगा कि आप इन्हें कुछ गिफ्ट करो। तो मुझे लग रहा है आप लोगों का ये रिलेशन ना एक अच्छे रोमांटिक साइकिल में बदलने वाला है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, शायद अपकमिंग डेज़ में आप लोगों का एक दूसरे के साथ ऑनलाइन चैट करना, वीडियो कॉल करना, एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, नॉटी टॉक करना, डर्टी टॉक करना, फ्लर्ट करना, प्लेफुलनेस, वो मुझे नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए तो क्लियर हो रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ से ओल्ड पैटर्न्स को रिमूव कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, और ख़ुद भी चाहते हैं कि कुछ नयापन आए इस रिश्ते में। और बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी इनको किसी तरह का हिंट मिला होगा, या आप इनको हिंट दोगे या ग्रीन सिग्नल दोगे कि ठीक है, मुझे भी आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है। तो शायद आपकी एफ़र्ट भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप भी इस इंसान के साथ अपने इस रिलेशन को आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट करोगे। तो न्यू मून की एनर्जी दोनों के लिए मुझे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। नेगेटिव कार्ड्स आज की रीडिंग में थैंकफुली डिवाइन की तरफ से बहुत कम आए हैं, और ऐसा बहुत बारी होता है रीडिंग्स में कि आप लोग काफ़ी वेट करते रहते हो कि कब अच्छा टाइम आएगा मैम, कब हमारा रीयूनियन होगा, कब हमारे बीच का सेपरेशन ख़त्म होगा, हम इस पर्सन को इतना प्यार करते हैं, इनको कब हमारे प्यार का रियलाइजेशन होगा। तो कुछ ना कुछ सेल्फ डिस्कवरी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों को बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, जैसे कि 333, 77, 777, 99, 555, 111, 1111। किसी भी तरह से जो डबल में नंबर आपको दिख रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपको एक तरह से ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। डिवाइन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, और कहीं ना कहीं से आपको वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप इस रिलेशन को गिव अप ना करें। थोड़ा पेशेंटली अगर आप इस रिलेशन में वेट करोगे तो ये रिलेशन आगे चलकर एक सॉलिड कमिटमेंट को भी इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी राइट नाउ रीडिंग करते हुए पॉजिटिविटी फील हो रही है। तो कुछ लोगों की इंट्यूशन आपको इस रिलेशन में गाइड करेगी, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना, 1% के लिए भी नहीं। आपके पर्सन डे ड्रीमिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। न्यू मून की एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में एक बेचैनी भी ऐड करती हुई दिख रही है। बेचैन रहेंगे, आपसे बात नहीं कर रहे तब भी, और ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, फिर भी इनको एक बेचैनी सी लगी रहेगी आपको मिलने की, आपसे बातें शेयर करने की, या फिर आपके साथ किसी तरह से भी फिज़िकल होने की। इनकी सेक्सुअल ड्राइव भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर नज़र आ रही है। तो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करोगे। आने वाले कुछ दिनों में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को केवल और केवल ट्रस्ट करना है।
अगर कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिलती है, जैसे कोई वीडियो आपको किसी तरह से रिलेशन में हेल्प करता है गाइडेंस के तौर पे, चाहे वो टैरो का वीडियो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पार्टनर को अपनी लाइफ में कि सब कुछ ठीक हो जाए भगवान और हमारा रिलेशन बचा रहे, तो काफ़ी हद तक आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी की हुई कोई प्रैक्टिस या कोई मेथड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस रिलेशन को सुधारने में काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। तो ये पर्सन आपको इस तरह से भी देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल पर्सन हो, इन आपका जो ट्रस्ट है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी ये आपको देखते हैं। तो जिन लोगों के घर में कोई दिक्कत चल रही थी लव लाइफ को लेकर, या इन्होंने ऑलरेडी अपने फैमिली से आपके लिए कोई बात कर रखी थी लेकिन फैमिली अग्री नहीं कर रही थी, तो शायद ये पर्सन आपको ये भी कह सकते हैं कि मैं आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसके लिए आपसे वक्त भी मांग सकते हैं। तो जिन लोगों को इस तरह का ऑफ़र अपने पार्टनर से कमिंग वीक्स में या डेज़ में मिलता है, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही। तो गाइज़, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके पर्सन कोई ऐसा डिसीजन फाइनल करते हैं जहाँ पे कोर्ट मैरिज से रिलेटेड कोई भी इशू है आपको लेकर या किसी अदर सिचुएशन को लेकर, तो आप उस डिसीजन को बहुत सोच समझदारी के साथ फाइनलाइज करिएगा। हो सके तो ये जनरल रीडिंग है, अपना टैरो कंसल्टेशन ज़रूर लीजिएगा अगर आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और एक लंबे समय से आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, कोई डिवोर्स इशू है, लेट मैरिज इशू है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस आप लोगों की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी में। यहाँ कुछ इनिशियल्स भी निकले हैं आपके पार्टनर के नाम का, ये फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो सबसे पहला टी है, आई, आर, यू, ओ, एम, जी, वाई, के, क्यू, एस, एल, जे, एम, एन, वी, ई, पी, के और जो लास्ट यहाँ पे है वो है डी। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। बाकी न्यू मून की एनर्जी का असर तो दोनों पे पड़ने वाला है, क्योंकि न्यू मून दुनिया में सभी जीव जंतुओं के ऊपर अपना असर दिखाता है। फुल मून की और न्यू मून की एनर्जी हर मंथ 15-15 दिनों के लिए एक्टिव रहती है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो न्यू मून पर है, यानी कि अमावस की रात, यानी कि ये जो डार्क नाइट एनर्जी है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को भी शो करती है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपकी इंट्यूशन, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, आपकी गट फीलिंग, आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो काफ़ी हद तक एक्टिव होती है। तो न्यू मून पर बहुत सारे जो हीलर्स होते हैं, तंत्र करने वाले, या किसी तरह से किसी चीज़ को कुंडलिनी अवेकन करना है, कोई टेक्निक लगाना है मैनिफेस्टेशन का, उसके लिए ये एनर्जी बेस्ट है। तो आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पूरे फेथ के साथ करो, क्योंकि आपकी एनर्जी में अगले कुछ दिनों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा, और जैसा आप फील करोगे वैसा आपके पर्सन की एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए काफ़ी हद तक ये जितने भी टेक्निक्स और मेथड्स हैं हेल्प करने वाले हैं। तो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगी अगर आप किसी तरह से एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम में हो, या फिर कार्मिक रिलेशन में हो, तब भी। तो कुछ लोगों को मैं तो क्लियरली आपको बताऊंगी कि अगर आप इस रिलेशन में थोड़ा टाइम देना चाहते हो तो डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन ना चेंज हो रहे हैं, और
चेंज होने में 1 या 2 दिन ही लगते, टाइम लगता है। कोई कितना अंदर से स्पिरिचुअली अवेकन है वो उसकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट होता है, और कोई कितना प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेता है वो उसकी एक्शन से आपको पता लग जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप इस रिलेशन को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपके पर्सन भी इस रिलेशन में बेहतरीन तरीके से अपने एफर्ट लगाते हुए आने वाले टाइम में नज़र आ रहे हैं। यहाँ कुछ ज़ोडिएक साइंस भी आपके पार्टनर के निकले हैं। ये ज़ोडिएक इनके सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। राशियाँ जो हैं वो जनरल रीडिंग के आधार पर हैं। ये रेजोनेट हो भी सकती हैं और नहीं होती। डोंट वरी, वीडियो का एनर्जी, सिचुएशन और पॉसिबिलिटी रेजोनेट होना चाहिए। पहली राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। दूसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस राशि। तीसरी राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। चौथी राशि यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। पांचवी राशि यहाँ पर जो दिख रही है वो है टॉरस, वृषभ राशि। छठवीं राशि यहाँ जो दिख रही है वो है लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि आई थिंक रिपीट हुई है आज की रीडिंग में, तो आप या आपके पर्सन के चार्ट में तुला राशि या लिब्रा का जो साइन है वो काफ़ी हद तक डोमिनेट या स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लास्ट यहाँ पर जो राशि आई है वो लियो राशि है, सिंह राशि। तो ये कुछ राशियाँ हैं जो स्ट्रांगली आई हैं, और जो नहीं आई तो उनका असर या उनका जो रोल है न्यू मून पर वो थोड़ा कम होगा। तो डेफिनेटली हैप्पी टाइम्स आपके रिलेशन में आगे आने वाला है। एंगेजमेंट का कार्ड है, तो किसी की सगाई, रिश्ता पक्का हो सकता है। और अगर आपको कभी लग रहा था ये रिश्ता तो ब्रेकअप की तरफ चला गया है, पता नहीं हमारी शादी होगी भी या नहीं, तो शायद ये कोई स्टेबल ऑफर देने के बारे में भी आपके लिए सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं रीड करूँगी चैनल्ड मैसेजेस जो लव मैसेजेस हैं और आपके पार्टनर के आपके लिए हैं। पहला यहाँ पर जो मैसेज आया है, आपके पर्सन आपको क्या कह रहे हैं? दिस सेपरेशन इज़ किलिंग मी। सो ये जो दूरियां आप दोनों में आ रखी हैं, किसी तरह की अलगाव की स्थिति बनी हुई है, तो ये सेपरेशन आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है, मेंटली भी, फिज़िकली भी और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी। और वो चाहते हैं जल्द से जल्द ये सेपरेशन ख़त्म हो और फिर से एक अच्छा टाइम आपके साथ वो बिताना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपनी तरफ से आपको कॉल, कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो मुझे लगता है चोरी चोरी तो ये इंसान आपको डेफिनेटली देखते होंगे, लेकिन इनको अभी टाइम लगेगा प्रॉपरली इस रिलेशन में पूरी तरह से वापस आने के लिए। और मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन आपको बहुत हद तक आने वाले दिनों में ऑनलाइन स्टॉक करेंगे। तो अगर आपको इन पे थोड़ा सा डाउट जाता है कि ये किसी फेक अकाउंट से आपको स्टॉक करते हैं या आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि शायद इनके माइंड में ऐसे विचार आएंगे कि आपको चेक किया जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम नए लोगों से बात करते टाइम थोड़ा सा प्लेफुल हो जाते हैं, कई बार कैजुअल बात करते हैं, और वो बात आपकी ख़राब ना हो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये पर्सन इतना इनिशिएट क्यों करना चाह रहे हैं? डेफिनेटली वो आपकी प्रेजेंस को उनकी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आपकी जो कमी है इनकी लाइफ में वो कोई पूरी नहीं कर सकता। आप जो हो यूनिक हो, स्पेशल हो, आपका प्यार करने का तरीका, प्यार निभाने का तरीका, अनकंडीशनल लव हो आप। और कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं, और आज की डेट में इस तरह का प्यार करने वाला इंसान इनको ढूंढना मुश्किल हो रहा है। और अगर ये किसी से अट्रैक्ट होकर
आपको छोड़कर चले भी गए थे तो शायद उस पर्सन से भी इनको वो चीज़ नहीं मिली, वो दिल वाला कनेक्शन नहीं फील हुआ जो आपके साथ होता है। एक ये वजह भी होगी कि ये पर्सन न्यू मून के टाइम या फिर न्यू मून के बाद का जो समय है उस टाइम फ्रेम में इस इंसान का इमोशन या इनका जो भी फीलिंग्स या थॉट्स को लेकर सिचुएशन रहेगा उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस आएंगी, अप एंड डाउन बहुत आएगा। तो नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए ये है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। तो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हो सकता है इन्होंने सोचा हो आपसे दूर जाने के लिए या इन्होंने कोशिश भी की हो कि चलो दूर जाकर देखा जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। और हो सकता है आप दोनों का कोई ऐसा कनेक्शन हो जो इस बर्थ से ना जुड़कर पिछले किसी बर्थ से या पिछले किसी जन्म से आपका कोई ऐसा कर्मा रहा हो इनके साथ जो आप लोगों ने पूरा कंप्लीट करना है, चाहे वो कोई कार्मिक साइकिल है, चाहे वो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी है या किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन है। तो गाइज़ ये रही आज की न्यू मून की एनर्जी। और न्यू मून की रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप बार बार कमेंट करते हो, अपना प्यार शो करते हो, टाइम निकालते हो, तो मैं सबको दिल से थैंकफुल हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि इतने अच्छे ऑडियंस और व्यूअर्स मेरे चैनल पर जुड़े हैं। और कोई सजेशन हो चैनल के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो ज़रूर आता है। थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो सकता है बिज़ी शेड्यूल के कारण, अदरवाइज़ मैं हर एक व्यूअर का कमेंट पढ़ती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनकर उस पर वीडियो लाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।